सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आजकल की दुनिया में हम देख सकते हैं कि मानव तो बहुत हैं, पर मानवता बहुत कम देखने को मिलती है। मानवता जैसे इस संसार से खत्म हो चुकी है या लोगों का मानवता पर से विश्वास उठ गया है। आज अगर आप किसी की मदद करने जाएंगे भी तो सामने वाला सबसे पहले ये सोचेगा कि कहीं आपकी मदद वह किसी स्वार्थ के कारण से तो नहीं कर रहा। पर इन सब बातों के बीच मानवता आज भी जीवित है और हमेशा रहेगी। और प्रत्येक धर्म इसी मानवता की विचारधारा को महत्व देता है, इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने पर बल देता है। मानवता का एक साधारण सा अर्थ यह है कि मानव होने के नाते अगर किसी को हमारी आवश्यकता हो, हमारी ज़रूरत हो, तो हम उसके काम आए। हमारे रोज़ के कामों के साथ हम ह्यूमैनिटी को भी आगे बढ़ाते हैं, जैसे गाय को चारा देना, चिड़ियों को दाना डालना और भी कई काम। हर शहर में एक भलाई की दीवार नाम की जगह होती है, जहाँ लोग अपने पुराने कपड़े रख जाते हैं और जिनको ज़रूरत होती है वह लोग वहाँ से ले जाते हैं। यह एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लॉकडाउन के समय की बात की जाए तो एक तरह से आपदा का समय था। कई लोग इस समय बेरोजगार हो गए और एक बहुत गंभीर स्थिति छा गई। ऐसे समय में हम सब ने एक दूसरे की मदद करके हमारी मानवता को बनाए रखा। और जब हम मानवता की बात कर ही रहे हैं तो सोनू सर की बात न करें ऐसा तो हो नहीं सकता। जब सरकार हमारे देश के गरीब वर्ग के लोगों को सुविधा न दे पाई और वह पैदल ही घर जाने को मजबूर हो गए, तब सोनू सर सामने आए और सैकड़ों लोगों को उनके घर तक पहुंचाया, उनके खाने, ठहरने और आदि सुविधाओं की व्यवस्था की और बन गए रियल लाइफ हीरो। पूरे विश्व के सामने उन्होंने मानवता का एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। और भी ऐसी कई संस्थाएं हैं जो एक बहुत बड़े स्तर पर कई सालों से मानवता की सेवा करती आ रही हैं। हमारे देश के कई मंदिरों व धार्मिक स्थलों पर हर वर्ग, हर जाति के लोगों को बिल्कुल फ्री में भोजन दिया जाता है। ईश्वर की सच्ची भक्ति का उदाहरण इससे अच्छा और कोई हो नहीं सकता। और आगे बात करें तो ऐसे कई यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे ब्राउन बॉय फिटनेस, जो झुग्गी झोपड़ियों स्लम्स में जाकर छोटे बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और हेल्प देम फाउंडेशन व लोक प्राण, जो कि निसहाय व्यक्तियों की मदद करते हैं, वो उन तक राशन पहुंचाते हैं, वह लोगों को जागरूक भी करते हैं। और भी ऐसे कई चैनल्स हैं, जिनमें से कुछ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं बाबा का ढाबा की। लोगों ने उनकी मदद उनकी खराब हालत देखकर ही की थी, पर जब उनके पास पैसा आया तो उनके तेवर ही बदल गए। खैर, ऐसी चीज़ों को हमें अपवाद स्वरूप लेना चाहिए। और एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमें भी अपने अपने स्तर पर ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाना चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, ताकि मानवता का संदेश आगे बढ़े, जिसकी आज इस दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।